आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जैसलमेर और मेरे आसपास जहां तक नजर जाएगी आपको नजर आएगा तो सिर्फ रेत का समंदर। इस रेत के समंदर में सीमा की सुरक्षा हमारे शूरवीरों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और जाहिर है जब पड़ोसी पाकिस्तान की तरह शातिर हो तो चालबाजी हर किस्म की सामने देखने को मिलती है और इसके लिए तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए इस चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, शत्रु यहाँ का मौसम भी होता है। सूरज का ऐसा सितम होता है गर्मी में कि हालत खराब हो जाती है। पारा 55 डिग्री को भी पार कर जाता है। ऐसे में 5-5 लीटर बोतल के साथ हमारे शूरवीर निकल पड़ते हैं सीमा की सुरक्षा के लिए। आज एक बोतल पानी के साथ इंडिया न्यूज भी निकलेगा शूरवीरों के साथ शौर्य और साहस का सफर तय करने के लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुओं का तिल में है। बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। जब उस तरफ पाकिस्तान है, कोई पाक रेंजर कोई मिलिटेंट्स इधर इंडिया का तरफ घुसने का कोशिश करेगा, उसमें आपको मतलब इसमें रुकावट डालेगा। ऐसा लग रहा है कि वो जो पोस्ट है वो लग रहा है एकदम करीब है और हर हलचल पर आप नजर रख सकती हैं। राठौर साहब, आज बहुत गर्मी है, आज पारा कितना पार कर गया होगा? इसकी खूबियाँ क्या है? ये 700 मीटर रेंज तक फायर कर सकती है और ब्रेस्ट और सिंगल फायर करती है और रात को फिक्स लाइन पे इसे लगाया जाता है। रेत इम्तिहान लेता है? इम्तिहान तो लेता है। किस तरह? जीत तो खैर आप ही जाते हैं। जीतते तो हम ही हैं, जैसे धूल भरी आंधी चलती है। राजस्थान से सटी 1037 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। वजह है पाकिस्तान। बॉर्डर के उस पार है चालबाज पाकिस्तान, जो तस्करी, हथियारों की सप्लाई, घुसपैठ, हर तरह की साजिश रचता है। और इस तरफ 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीद का बोझ लिए डटे रहते हैं बॉर्डर के शूरवीर। सुरक्षा कारणों से हम इस बॉर्डर का नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इसे भट्टी बॉर्डर जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ सूरज की तपिश किसी को भी गला देने के लिए काफी है। जब दिल्ली में पारा 40 को पार करता है तो दिल्ली वाले त्राहिमाम करने लगते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पारा 50 डिग्री को पार कर 55 तक पहुंच जाता है। इसे मशीन भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती, लेकिन हमारे जवान इस तपिश को आंक लेते हैं। जब हम बॉर्डर पर पहुंचे तब भी सूरज का ऐसा ही सितम था। प्यास सबसे बड़ी परेशानी और गर्मी सबसे बड़ी चिंता, लेकिन कटीली तारों तक पहुंचने पर सोच और समझ दोनों बदली। राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली पंक्ति, सीमा सुरक्षा बल की हम आज बात करेंगे और इसलिए वर्दी, अंदाज, तेवर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक सीमा सुरक्षा बल के कर्मी का होता है, जो अपनी आन बान शान इस मुल्क के लिए लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। किस तरीके से बॉर्डर की हिफाजत में तैनात होते हैं ये शूरवीर, ये कर्मवीर, और किस तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं पाकिस्तान को पस्त करने के लिए, ये हम आपको बताएंगे। दुश्मन चालबाज, पैतरेबाज हो तो हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखनी पड़ती है। रेत के इन्हीं टीलों पर लिखी है साहस की विजय गाथा। 1971 में पाकिस्तान ने कायरो की तरह जब बॉर्डर पर हमला किया था, नियत थी सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में और रात का खाना दिल्ली में। तब हमारे जाबाजों ने जान पर खेलकर पाकिस्तान को खदेड़ा था। इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है रेगिस्तान पर लिखी वो विजय गाथा। उसी बॉर्डर पर जश्न आजादी मनाने इंडिया न्यूज पहुंचा। शूरवीर डटे थे। पड़ोसी पर रेगिस्तान में भरोसा ठीक नहीं। पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए हर 1 किलोमीटर पर बनाए गए हैं बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट।
कभी ऊंट से तो कभी ऊंचाई के जरिए पाकिस्तान की हर हलचल पर, हर हरकत पर पैनी नजर रखी जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के करीब। आपको बता दें, कभी पोस्ट की जिम्मेदारी वीरों पर होती है तो कभी वीरांगनाओं पर होती है। किस तरीके से बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए पाकिस्तान की तरफ होने वाली हर हलचल को कैद किया जाता है, उस पर नजर बनाई जाती है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को प्लान किया जाता है। ये दरअसल एक स्ट्रैटेजी के जरिए किया जाता है। वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाई जाती है, ये समझने के लिए पोस्ट के भीतर चलते हैं। आइए, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हम आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। बाइनोकुलर्स की मदद से, एलएमजी की मदद से देखिए दुश्मन के दांत खट्टे करने की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। आपका नाम? गोगी चौधरी। गोगी जी, किस तरीके से बाइनोकुलर्स की मदद से उस तरफ होने वाली हर हलचल को आप समझती हैं? हम बैनाकुलर से, जैसे मान लो कि दूर हरकत हो रही है तो उसको बैनाकुलर से बहुत नज़दीक से देखा जा सकता है। उस तरह से बैनाकुलर से ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर कोई हरकत हो रही है तो उसको अपने सीनियर कमांडर को बताते हैं। जी, क्या मैं देख सकती हूँ? जी। वाकई बहुत ज़बरदस्त, बहुत कारगर हथियार, और ऐसा लग रहा है कि वो जो पोस्ट है वो लग रहा है एकदम करीब है और हर हलचल पर आप नज़र रख सकती हैं इस तरह से। जी मैम। तैयारी तो पुख्ता है आपकी। और एलएमजी के साथ आप तैनात हैं, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। इसकी खूबियाँ क्या हैं? ये 700 मीटर रेंज तक फायर कर सकती है और ब्रेस्ट और सिंगल फायर करती है और रात को फिक्स लाइन पे इसे लगाया जाता है। जी। और आप लोगों की ड्यूटी की अगर बात करें तो ड्यूटी किस तरीके से होती है? क्या 6-6 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं आपकी? जी मैम, 6-6 घंटे की शिफ्ट। अच्छा, तो शिफ्ट में एक बार में 2 लोग होते हैं इसी तरह से? जी मैम, 2 लोग होते हैं एक शिफ्ट में। अच्छा, तो 6 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद आपको एक ब्रेक मिल जाता है? उसके बाद हमें 6 घंटे ब्रेक मिलता है, उसके बाद दोबारा 6 घंटे ड्यूटी शुरू होती है। अच्छा, शुरू हो जाती है। और यहाँ पर क्या आपकी सहूलियत के लिए कुछ होता है? पानी वगैरह आप रखते हो साथ? जी मैम, हम पानी की बोतल साथ में लेके आते हैं। वाकई में ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, इस तरह की स्थितियों का सामना करना और करते रहना और ये समझने की कोशिश करना कि आखिर दुश्मन की हलचल का जवाब देने के लिए हमारी तरफ से क्या तैयारी होनी चाहिए। दूर का हम आप अगर कुछ देखें तो शायद हम समझ ना पाए, लेकिन देखिए ये झट से समझ जाएंगे कि किस तरफ पोस्ट है, किस तरफ कंपनी है, कैसी है पाकिस्तान की तरफ तैनाती। रेगिस्तान में सरहद की हिफाजत में पेश आने वाली सबसे बड़ी चुनौती होती है रेत का बवंडर। रेत के टीले जगह बदल लेते हैं और इनके पहाड़ से सरहद भी छिप जाती है। रेत के बवंडर में सीमा गायब हो जाती है, इसीलिए रेत का इम्तिहान कठिन हो जाता है। ऐसे में कैसे होती है बॉर्डर की हिफाजत? पानी के सहारे पेट्रोलिंग पर निकलती टीम के साथ हम भी निकल पड़े। सरहद की रखवाली का एक तरीका ऐसा भी बेहद अनूठा ये तरीका, और सिर्फ रंगीले राजस्थान में ही इसका इस्तेमाल होता है। हम बात कर रहे हैं कैमल पेट्रोलिंग की। जी हाँ, समंदर का जहाज कहा जाता है ऊंट, और ऊंट के सहारे किस तरीके से पैनी नजर रखी जाती है बॉर्डर पर, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ की वीरांगना पूजा हमारे साथ मौजूद है, जो देख सकते हैं आप सरहद पर बाइनोकुलर्स के जरिए पैनी नजर बनाई हुई है और इसी तरीके से दरअसल रोज ये करती है कैमल पेट्रोलिंग। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। जी थैंक यू। बड़ा मुश्किल होता होगा, और 2 घंटे से तो मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, आपने एक बार भी पानी नहीं पिया, मैंने इतनी बार पानी पी लिया। क्या गर्मी नहीं लगती है आपको इतनी? गर्मी और ठंड का तो हमें एहसास ही नहीं होता, क्योंकि देश सेवा हमारा परम धर्म है। बीएसएफ का मोटो ये ड्यूटी एंड टू डेथ। रही बात पानी की, तो हमें सिखलाई में 2 से 2.5 घंटे का सिखाया जाता है। हम 2 से 2.5 घंटे का 3 घंटे तक बिना पानी पिए भी इजीली हम रह सकते हैं। क्या बात है। लेकिन मुझे बहुत दिलचस्प लगता है ये तरीका, और इस तरीके को क्यों अपनाया जाता है? क्यों कैमल पेट्रोलिंग पर इतना जोर होता है, जबकि फुट पेट्रोलिंग भी होती है, व्हीकल पेट्रोलिंग भी होती है, और इसकी क्या खासियत होती है? जैसा कि मैम आप देख पा रही हैं, राजस्थान में हमारा एरिया बहुत लंबा होता है, जिसे फुट पेट्रोलिंग के द्वारा डोमिनेट करना हमारे लिए आसान नहीं होता। इसलिए राजस्थान में, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे कैमल पेट्रोलिंग की जाती है अपने एरिया को डोमिनेट करने के लिए। चैलेंज भी आता है कैमल पेट्रोलिंग के दौरान? कैमल पेट्रोलिंग के दौरान जब हम इस कैमल हैंडलिंग को सीख जाते हैं उस समय तो कोई चैलेंज नहीं आता, बस कैमल हैंडलिंग जब तक नहीं सीखते उस टाइम चैलेंज। देश की बेटियां बॉर्डर की वीरांगनाएं बन चुकी हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी देश सेवा का संकल्प इन्हें चट्टान की तरह मजबूत बनाता है। 6 घंटे एक्टिव ड्यूटी के बाद इन्हें 6 घंटे का ब्रेक मिलता है और फिर ये लौटती हैं 6 घंटे की ड्यूटी पर। यानी दिन में 12 घंटे दुश्मन की हर चाल नाकाम करने की होती है तैयारी।
लेकिन कुछ फुर्सत के लम्हे जो मिलते हैं वो महिला बंकर में कैसे गुजरते हैं, ये जानने के लिए हम महिला बंकर पहुंचे। इस वक्त हम आ गए हैं तो कोई पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई बात करता हुआ, कोई कूलर के सामने ठंडी हवा का लुत्फ उठाता हुआ नजर आता है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी है, लोग पसीना पसीना हो चुके हैं, ऐसे में परेशानी बड़ी है। और शायद यहाँ पर जो 2 वीरांगनाएं हैं वो शायद घर में फ़ोन लगाकर बात कर रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोगी चौधरी। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो मैम। घर में बात कर रहे थे आप? जी मैम। और आपका नाम? मेरा नाम मंजू कुमारी है। मंजू जी, आप भी घर में बात कर रहे थे? जी मैम। क्या बातें हो रही थी? बातें बस घर में पूछ रहे थे क्या कर रही हैं, कैसा मौसम है, बारिश वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। बस यहाँ पर तो बारिश के लिए बहुत लंबा इंतजार हो गया। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? आप लोग सब सामने आ जाइए तो सबसे एक साथ एक बार बात कर लें। सच्ची बात ये है कि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि बेटियां घर में रहे हैं, लेकिन अब देखिए बेटियां तो बॉर्डर की हिफाजत कर रही हैं। देखिए देश की सोच बदली है, लेकिन परिवार की सोच कैसे बदली, कैसे आप लोगों को मौका मिला इस तरह से देश सेवा करने का? देशभक्ति का जुनून कहीं ना कहीं बचपन से ही मन में था, क्योंकि घर पे आर्मी का बैकग्राउंड था, उसको देखते हुए देशभक्ति का जुनून था। लेकिन अपने फॉर्म फिल करने के बाद में जिस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं कुछ सिविल पॉपुलेशन के अलग कुछ हटके करने का मन था। कुछ हटके करने के लिए हम इधर बीएसएफ को हमने ज्वाइन किया। बीएसएफ में महिलाओं की भागीदारी कब से शुरू हुई और किस तरह से बढ़ रही है? बीएसएफ में देखिए सबसे पहले सिविल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 2008 में पंजाब और बंगाल में फीमेल्स को इंडक्ट किया गया एज अ कांस्टेबल। उसके बाद उनके लिए जो फीमेल एसआई की भर्ती 2010 में हुई मैम, और उसके बाद फीमेल ऑफिसर 2015 में बीएसएफ में इंडक्ट हुई हैं फर्स्ट। ट्रेनिंग के दौरान किस तरह की मुश्किलें पेश आई और क्या जब आप यहाँ पर आ रहे थे ट्रेनिंग के लिए तो क्या घर वालों ने बोला कि अरे मत जाओ, बहुत परेशान हो जाओगी बिटिया रानी? ऐसे तो मैं माँ बाप होते हैं, बोलते हैं बेटी को, लेकिन मज़ा आया ट्रेनिंग में। कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई हमें, तो बहुत मज़ा आया था ट्रेनिंग में भी। केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। बेटी जिम्मेदारी नहीं, बेटी अभिमान है, ये समझाने के लिए कई कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस संकल्प की सिद्धि कैसे हो रही है, ये बॉर्डर पर साफ नजर आता है, जब बेटियां बेटों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर की हिफाजत में नजर आती हैं। जब हम बॉर्डर पर थे तो जहां वीरांगनाएं कैमल पेट्रोलिंग कर रही थीं, वहीं शूरवीर अपनी पेट्रोलिंग की तैयारी में थे। सरहद पर व्हीकल पेट्रोलिंग भी होती है, जिसके लिए अब बीएसएफ को नए विकल्प मिल चुके हैं। देखिए रेगिस्तान की इतनी जबरदस्त दबंगई है कि जिन गाड़ियों को लेकर हम और आप बड़ी सहूलियत के साथ सड़क पर उतर जाते हैं बिना कुछ सोचे विचारे, वो गाड़ियां यहाँ पर आकर सरेंडर कर देती हैं। और यहाँ पर काम क्या आती है? 4x4 की गाड़ियां। जिप्सी अब तक यहाँ पर जवानों की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब आपको बता दें उनको एक और शान की सवारी मिल गई है। ये सवारी किस तरीके से यहाँ के जवानों का दिल जीत रही है, हमारे शूरवीरों के लिए सहूलियत का सबब बनती जा रही है, सुविधाओं से लैस है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये टाटा जेनॉन है और इसकी क्या फायदे हैं और किस तरीके से पेट्रोलिंग में इसके जरिए और आसानी महसूस करते हैं जवान, ये समझने के लिए हमें व्हीकल पेट्रोलिंग करनी होगी इस गाड़ी के जरिए। आइए। आपका नाम? मेरा नाम कांस्टेबल सदानंद विश्वास। विश्वास जी, स्वागत है आपका। वो देखिए कैमरा वहां पर है और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अब गाड़ी बदली है, सवारी आपकी बदली है, आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? जरूर मैडम, ये जो गाड़ी निकाला ये आज से 2-3 साल पहले निकाला था बीएसएफ के लिए। इसमें बहुत ही बढ़िया है, जैसे मतलब कोई बीओपी में किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया तो अभी इसमें मतलब सफ़र करने में बहुत ही ईजी है। ये 4x4 का है और जो एक गाड़ी है इसमें एसी लगा हुआ है। क्या बात, एसी लगा हुआ है गाड़ी में? जरूर मैडम जरूर। और इसमें आपको किसी को इमरजेंसी छुट्टी जाना है तो आप इसी गाड़ी में रनिंग में जा सकता है। तो ये है कि देखिए वो जिप्सी वहाँ पर खड़ी हुई है, अगर उसके जरिए आपको पेट्रोलिंग करनी होती तो आपको बैठना होता। अब यहाँ पर तो आप बड़े आराम से खड़े होकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहाँ विजन एम्बिट भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए मेरी नजर भी उस तरफ जा रही है। यहाँ पर तो कटीले तार है, लेकिन ऊपर एक और खास किस्म का तार है। उस तार की क्या खासियत है? मैडम ये जो लगा हुआ है हमारा तारबंदी का साथ साथ आपको 6 नजर आएगा, जो कि ना कोबरा वायर, रात को आपको इसमें लाइन दिया जाता है, जो कि ना पाकिस्तान बा कोई पाक रेंजर कोई भाई मिलिटेंट्स इधर इंडिया का तरफ घुसने का कोशिश करेगा, उसमें आपको मतलब इसमें रुकावट डालेगा, इसमें करंट लगा हुआ होता है। फुट पेट्रोलिंग के लिए शूरवीरों को 5-6 लीटर पानी की बोतल के साथ हथियारों से लैस होकर करनी पड़ती है पेट्रोलिंग। भट्टी जैसी तपाती सूरज की किरणों के बीच ये किसी चुनौती से कम नहीं।
हमने पूरा दिन शूरवीरों के साथ गुजारा तो एक दिलचस्प तस्वीर भी नजर आई जब ऊंटों के सहारे रेत को समतल किया जा रहा था। पैर, पंजे, कीड़े मकोड़ों के ऐसे कई निशान अभी बिल्कुल साफ हो जाएंगे और कुछ रह जाएगा तो वो होगा साजिश का निशान, जिसका पीछा करते करते दुश्मन तक पहुंचना बहुत आसान होगा। दरअसल इसी को कहते हैं फट्टा टेक्निक। और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राठौर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसका इस्तेमाल क्यों होता है और कितना कारगर साबित होता है ये फट्टा टेक्निक? फट्टा टेक्निक इसलिए करते हैं जो रात भर की ड्यूटी की हुई उसके कीड़े मकोड़ों के सुबह है जो फट्टा लगाते हैं उसका निशान मिट जाता है, और कोई खोरा आता है तो हमारे को देखने में सुविधा रहती है, और खोरा और को मिल जाता है क्रॉसिंग का तो हमारे पकड़ने में आसान रहता है, आसानी होती है। और तरीका क्या होता है, क्योंकि उस तरफ मैं देख रही हूँ 3 बोरियां हैं पीले रंग की, इन बोरियों के भीतर क्या है? इस बोरे के अंदर भीतर रेता भर रखा है ताकि ये जो लोहे वाला जो सीधी शीट इसके ऊपर रखे ये वजन से दबता जाए और बाकी के निशान पीछे नहीं छूटता। मैं कैमरा पर्सन जी से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि वो उस तरफ उन बोरियों को भी दिखाएं जिससे फट्टा मारा जा रहा है और क्या तरीका होता है ये भी समझने की कोशिश हम कर ही रहे हैं। तो ये दिन में कितनी बार मारा जाता है फट्टा? दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को। सुबह और शाम को। और कितना वक्त लग जाता है? ये वक्त लग जाता है 8 किलोमीटर हमारा एरिया है, लगभग 4.5-5 घंटे लगता है एक टाइम। राठौर साहब आज बहुत गर्मी है, आज पारा कितना पार कर गया होगा? इतनी गर्मी है कि पसीने पसीने हो गए। मुझे लग रहा है मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो रही हूँ। आपके साथ क्या होता है? आप तो पसीने में पूरी तरीके से तरबतर है। हमारी तो ये आदत पड़ गई, रात दिन ये बोर्ड के ऊपर हमारी शिकले ही है और बर्दाश्त का मादा है और हमने शिकले ही आदत पड़ गई। देखा आपने, सीमा की सुरक्षा के लिए हर तरह के तरीकों और तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये 2 बोतलें थी, खनक रही थी, इनका इस्तेमाल क्यों होता है? एक तरह से मैम हम इनको अर्ली वार्निंग एलिमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, वो बोल सकते हैं। जैसे दिन के समय, फिर दिन के समय ज़्यादा वो रहता है इनका, दिन के समय काउंटर पार्ट से पार होने की दुश्मन जो है कोशिश करेगा तो ये कोशिश करेगा तो जाहिर तौर पर ये देखिए इस तार को हिलाने की कोशिश करेगा। अगर हिलाने की कोशिश करेगा तो उसमें से आवाज आएगी, खनकती है, आपस में टकराने से आवाज होती है। तो उससे थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं हम। रात होती है तो सन्नाटे के बीच चुनौती दोगुनी हो जाती है, लिहाजा नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल होता है। ज्यादा जवानों को गश्त पर लगाया जाता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात होने को। और देखिए बॉर्डर पर अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी अब फ्लड लाइट्स आपको नजर आएंगी। ये बॉर्डर फ्लड लाइट्स हैं और ये एक ऐसी लाइट होती है जिनका निशाना जो है वो पाकिस्तान की तरफ होता है, यानी कि वो उस तरफ इल्यूमिनेट करता है। बॉर्डर के उस तरफ कोई भी एक्टिविटी होगी तो फौरन उस पर नज़र जा सकती है इन लाइट्स की वजह से। लेकिन उस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की जो कुछ पोस्ट हैं या चौकियां हैं वो बहुत क्लियर नज़र नहीं आएंगी, बहुत साफ नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि उस तरफ से अभी तक कोई इल्यूमिनेशन हुआ ही नहीं है। उस तरफ कोई लाइट नज़र ही नहीं आ रही है उनके पोस्ट पर फिलहाल अभी तक। आपको बता दें, अगर फेंसिंग की बात होती है तो हमारी तरफ से तो पूरी फेंसिंग है, पाकिस्तान की तरफ से फेंसिंग भी नहीं है। जो जवान दिन की ड्यूटी पूरी कर लेते हैं वो रात को फुर्सत के लम्हों में भजन करते हैं और मात्र भक्ति के बीच माता के भक्ति रस में डूब जाते हैं। बात है, रोज ऐसे ही भजन कीर्तन होता है। आपका नाम? आपने तो दिल जीत लिया सबका। मेरा नाम हेड कांस्टेबल नक्टा दास है। क्या रोज इसी तरीके से भजन कीर्तन होता है? जी, रोज शाम को यही प्रोग्राम होता है हमारा जी। अच्छा, और कब से कब तक चलता है? हमारा ये कम से कम 1 घंटे का प्रोग्राम डेली शाम को होता है मैडम। रोज शाम को होता है और सब इसी तरह से मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं? सभी लोग आते हैं, सभी आते हैं। आज तो माता की बात हो रही है, रोज ही होती है, लेकिन मातृभूमि के लिए क्या? मातृभूमि के लिए एक छोटा सा शहर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुओं का तिल में है। और आप कोई सुरीली फरमाइश आपसे भी करें तो?
अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता थी और उसकी कुछ पंक्तियां थी कि शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर इंडिया न्यूज ये जरूर कहना चाहेगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी डट कर दुश्मन का मुकाबला करना इनकी मजबूरी नहीं है, इनकी महानता है। और इस महानता को, इस साहस को, इस शौर्य को इंडिया न्यूज दिल से सलाम करता है। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।